हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त महेंद्र एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एमआई एजुकेशन में, आपके चैनल में। अभी तक के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो पिछले वीडियो का पार्ट 2 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का। तो पिछले वीडियो में हमने केमिकल इक्वेशंस के बारे में पता करा, उनको बैलेंस करना सीखा, रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये सब जाना। अब इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है। अभी में जो एनसीईआरटी में मेनली डिस्क्राइब की गई है वो 5 रिएक्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपके सामने है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शंस। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन्हीं के बीच और कौन कौन सी रिएक्शंस आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के साथ। Combination reaction. Combination reaction is the reaction where two or more elements or compound combine to form a single compound. अब आप समझिए कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। नाम से समझ में आ रहा है कंबाइन होना, दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपके कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बताते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई गिव्स जेड। आप देख सकते हो एक्स और वाई दो रिएक्टेंट्स थे और उन्होंने किसी जेड को हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया। जेड एक सिंगल प्रोडक्ट है, जबकि एक्स और वाई दो रिएक्टेंट्स है। हो सकता है दो से ज्यादा भी हो सके, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा सिंगल प्रोडक्ट ही आएगा। प्रोडक्ट में हमेशा सिंगल प्रोडक्ट ही आएगा। मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड लिखा जाता है। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के, क्या क्या एग्जांपल्स हैं। इतने सारे एग्जाम्पल हमारे सामने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है सी प्लस ओ टू गिव सी ओ टू। यहाँ देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर CO2 फॉर्म कर रहे हैं। कार्बन का जलाना, जो कोल वोल हम जो जलाते हैं उसमें CO2 का मैक्सिमम फॉर्मेशन होता है। कोल में अगर इम्प्योरिटीज हो तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब भी निकलते हैं। बट मेनली कोल को जब हम बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमको CO2 प्रोड्यूस होगी। S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस। ये किस स्टेट में कंपाउंड है ये डिनोट किया जाता है Sg। अगर लिक्विड होता तो L के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। जैसे नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन किया जाता है तो H2O होता है। देखिए ये सारी इक्वेशंस बैलेंस भी है, ये वाली बैलेंस्ड है और ये वाली भी बैलेंस की गई है, ये वाली भी बैलेंस की गई है। तो ध्यान रहे कभी भी केमिकल इक्वेशंस का आप एग्जांपल दें तो विदाउट बैलेंस उसको लिख कर ना आए। इसी तरह से सारे एग्जांपल कॉम्बिनेशंस के आप देख सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं तो उस चीज को कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम कहते हैं। अच्छा, तो अब हमारी आ जाती है सेकंड टाइप की रिएक्शन जिसको बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन की। कैसे, डेफिनेशन देखो। A decomposition reaction is a type of a chemical reaction in which a single compound break down into two or more element or new compounds। क्या, देखिए समझ में आ ही चुका होगा कि एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में आपका टूट जाता है, जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट सिंगल कंपाउंड बनता है। डिकम्पोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा कंपाउंड या प्रोडक्ट फॉर्म करता है। This reaction often involve an energy source such as heat, light और electricity। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के लिए हमको हीट को प्रोवाइड करना पड़ता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जनरली हमको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। हीट मतलब एनर्जी हमको देनी पड़ती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकता है, हीट के फॉर्म में हो सकता है, लाइट के फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हमको वो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। जब
ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब हमको हीट देना पड़े उसको थर्मो डिकम्पोजिशन बोला जाता है। जब लाइट देनी पड़े, लाइट दैट मीन्स आपकी ये सन की रेज या सूरज की रोशनी में, उसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़े। इस तरह से ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के 3 टाइप है। कौन सा? थर्मोलाइटिक, फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के ये आपके सामने एग्जांपल है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। अमोनियम क्लोराइड भी टूटता है तो अमोनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाता है। HGO मरकरी ऑक्साइड है। ये इतने सारे आपके एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। देख लीजिए इनमें हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक इक्वेशन नोट करेंगे, दिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज। दिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज वैसे ये फॉर्मूला आपकी शुगर का दिया गया है। शुगर आपका टूटता है तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन में आपका फॉर्मेशन बन जाता है। कार्बन ये, क्योंकि ये C, अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का भी डिकम्पोजिशन आपका होता है। तो ग्लूकोज का अगर हम एग्जाम्पल लें, ग्लूकोज का अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो क्या होता है? C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया C12H22O11, ये हमारा शुगर का फॉर्मूला है। शुगर का ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पे, ये हमारे शुगर का फॉर्मूला है। ठीक है, बाकी ये सारे एग्जाम्पल तो आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और हाँ, बैलेंस करना सीखे, बार बार इनको बैलेंस करना सीखे। इनके आगे जो कोफिशिएंट लगे हुए हैं 2 2 2, ये जो कोफिशिएंट लगे इनको आप ना लिखें, नॉर्मली अपनी इक्वेशंस लिखे, फिर सेल्फ बैलेंस करके देखें। अगर नहीं आता देन आफ्टर आप इसको देखें, स्लाइड को देखें और तब जाके उसको चेक करें कि क्या आपकी बैलेंस करना सही हो रहा है या नहीं। इससे आपको 2 फायदे होंगे, एक तो एग्जाम्पल भी याद हो जाएंगे, दूसरा बैलेंस करना भी आप सीख जाएंगे। तो अब तीसरे टाइप की रिएक्शंस आती है, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस, अब डिस्प्लेस करना, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? तो भाई देखिए, अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल दिया जाता है या डिस्प्लेसमेंट भी बोल दिया जाता है। अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट रिप्लेस another element from its compound, it is called displacement reactions। अब इसको जनरली हम देखें, A प्लस BC एक कंपाउंड था, एक एलिमेंट है A और B और C एक कंपाउंड है। तो A एलिमेंट ने B और C कंपाउंड में से B को रिप्लेस कर दिया, B को रिप्लेस कर दिया, इसलिए, या कह सकते हैं डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए हम कहेंगे कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। दिस विल मोस्ट ऑफन अकर इन A इज मोर रिएक्टिव देन B। याद रहे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब ही होगी जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दे। एग्जाम्पल में आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। उसको समझने से पहले ये आपके सामने एक रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है, हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है, इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है, ये लो रिएक्टिव बनते जाते हैं, सबसे पहले इस तरफ से, उसके बाद इस तरफ से। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। मैंने इनको याद करने का तरीका भी दिया गया है, लिखने का मैजिक अल्लादीन जीन फिजा को नहीं सिखाना, पंडित बाबूलाल फ्रॉम हरियाणा, CUHG ये AU है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया भैया, AU की जगह पर यहाँ पे AG लिखा है, AG की जगह पर AU आप कर लेना NPT। तो ये लास्ट के 5 तो आपको खुद से ही सेल्फ याद करने पड़ेंगे, बाकी इस तरफ मैंने आप बना सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, जो भी आप रिदम बना सकते हैं जिसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी ये आपको हिंट दी गई है और आप अगर अपना सेल्फ भी कुछ ऐसा बनाकर याद कर सकते तो वेल एंड गुड। खैर, मैंने अपना तरीका दिया, लिखने का मैजिक अल्लादीन जीन फिजा को नहीं सिखाना, पंडित बाबूलाल फ्रॉम हरियाणा, इस तरह से आप इस चीज को याद कर सकते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज, अब देखिए इसका एक एग्जांपल अपन लेके देखें कि भाई ये रिएक्टिविटी सीरीज काम कैसे करती है। तो एक एग्जांपल है कि कॉपर सल्फेट CuSO4, अगर CuSO4 से मैं एल्यूमिनियम की रिएक्शंस करवाता हूं, किसकी? एल्यूमिनियम की। अब आप देखेंगे CuSO4 में जनरली ये जो रिएक्शंस होती है ये मेटल पार्ट में होती है, मेटेलिक कंपाउंड में होती है। तो यहाँ पर मेटेलिक कंपाउंड क्या है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेटेलिक कंपाउंड आपका एक तो कॉपर मेटेलिक कंपाउंड है और एक एल्यूमिनियम मेटेलिक कंपाउंड है। अब इन दोनों में से कौन हाई रिएक्टिव है, तो चलिए सीरीज देखते हैं।
यहाँ पर एल्यूमिनियम हमारे कॉपर से बहुत ऊपर आता है, एल्यूमिनियम हमारे कॉपर से बहुत ऊपर आता है, दैट मीन्स एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। दैट मीन्स जब ये रिएक्शन होगी, मैंने यार उसको हटा ही दिया, फिर से लिख देते हैं, CuSO4 प्लस एल्यूमिनियम, जब ये रिएक्शंस होगी तो हमारा एल्यूमिनियम आपके कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हमारा एल्यूमिनियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो ये हमारी हो गई एल्यूमिनियम सल्फेट, ये रिएक्शंस हो गई। एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं, एक एग्जांपल हम और दे सकते हैं, जैसे 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 जिंक क्लोराइड ZnCl2, जिंक क्लोराइड अगर मैं इसके साथ सोडियम की रिएक्शंस करवाता हूं Na की, तो अब आप देखेंगे क्या सोडियम जिंक से मोर रिएक्टिव है? बिल्कुल, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। दैट मीन सोडियम जिंक को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट कंपाउंड से। तो आप कह सकते हो कि ये बन जाएगा NaCl प्लस Zn, एक सेपरेट निकल के आ जाएगा। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जांपल हो गए। और इसी तरह से और भी एग्जांपल आपके सामने हैं, 10 एग्जांपल आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के दिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी एग्जाम में से आए, किसी भी रिएक्शंस के बारे में पूछा जाए, तो आप बिना एग्जाम्पल के उस रिएक्शंस को कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कहीं ना कहीं आपको 1 या 2 एग्जाम्पल आप उसको दीजिए, मिनिमम 1 तो दीजिए, 2 अच्छा आपके नॉलेज को बताएगा। इससे आपका जो चेकर होगा, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, उसके ऊपर भी एक इंप्रेशन अच्छा जाएगा कि बंदा जानता है, रिएक्शंस जानता है, बैलेंसिंग जानता है, फॉर्मूलेस जानता है, मीन्स एक अच्छा इंप्रेशन आपका बनेगा। तो हर एक रिएक्शन पे आप अपनी एक एक रिएक्शन, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछा तो उस पर एक एग्जांपल दोगे, डिकम्पोजिशन पूछा तो उस पर भी एग्जांपल दोगे, डिस्प्लेसमेंट पूछा तो उस पर भी एग्जांपल आप दोगे। और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले ये रिएक्टिविटी सीरीज याद कर ले, ताकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपकी बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। आगे बात आती है, आगे बात कहाँ आती है, बाकी की 2 रिएक्शंस आपकी बची है, कौन सी? एक तो आपकी बची है डबल डिस्प्लेसमेंट, एक बची रेडॉक्स रिएक्शंस। तो भाई वीडियो लंबा हो जाता, तो मैं वो 2 रिएक्शंस आपके लिए बाद में लेके आऊँगा, और हो सकता है तीसरे पार्ट में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिए, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें MI एजुकेशन पे। मैं आपका दोस्त विदा लेता हूँ, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।